हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज का टॉपिक आप समझ ही रहे हो, काफी जेन्युइन टॉपिक है, बहुत जेन्युइन टॉपिक है। ये मेरा प्रॉमिस है, ये जो 10 मिनट होंगे हर उस बच्चे के लिए जो इस समय ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, ये 10 मिनट अगर आप देते हो जेन्युइनली, पूरे दिल से, पूरा फोकस करके, तो इसकी वैल्यू आपको 100% मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर आप टाइम दोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक्चुअल में बहुत सारा बच्चा इस समय ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंपैरिजन करूं कंटेंट वाइज, तो कंटेंट के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। कंटेंट बच्चे को वैसा ही मिल रहा है जैसा उसको ऑफलाइन मिलता है, पर फिर भी मतलब बच्चा कहीं ना कहीं 700 प्लस मार्क्स नहीं ला पा रहा, क्योंकि बहुत सारे हिंड्रेंस हैं। ये तब समझ पाए, मैं पटना आया, ठीक है, पटना में हम लोगों ने ऑफलाइन सेंटर, ठीक है, सेंटर पर बच्चों से इंटरेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि बच्चों से पूछा कि भाई तुम पहले कहाँ थे, तुम्हारा सेकंड ड्रॉप है, किसी का थर्ड ड्रॉप है, आखिर सेकंड और थर्ड ड्रॉप तक नौबत कैसे आ गई। ठीक है, तो बच्चों ने कहा सर ऑनलाइन स्टडी की थी, किसी ने यूट्यूब के माध्यम से की, किसी ने किसी ऐप के माध्यम से की, ठीक है, बट उसने ऑनलाइन स्टडी की। अब उसने ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडी अपने ड्रॉबैक बताए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन खराब है, ऑनलाइन के अंदर कुछ ब्रेकर्स है, कुछ हिंड्रेंस है। अगर आप उन ब्रेकर और हिंड्रेंस को समय से पहले समझ जाओ कि यार वहां ब्रेकर आने वाला है, मुझे अलर्ट होना है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आप समझ रहे हो? बस एक अवेयरनेस की जरूरत है, समझने की जरूरत है कहां कहां ये दिक्कत आई। तो मैं आज जो भी बात करूंगा बहुत जेन्युइन, क्योंकि सारे उन बच्चों से मैंने डिस्कस किया जो कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड ड्रॉप लेने के बाद अगेन ड्रॉप ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली उन बच्चों से भी मैंने डिस्कस किया जो इस बार 700 प्लस मार्क्स लेकर के आए हैं, या 690 अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास लेकर के आए। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या था? ठीक है, वो तो आज मैं सारी वो ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडी, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइनली आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो बच्चे थे जो उस समय पटना ऑफलाइन सेंटर पर है, जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बताया कि सर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, तो उस जर्नी के अंदर मैंने जो अपनी पुरानी जर्नी थी, यानी उससे पहले मैंने स्टार्ट किया था, उस पर फोकस नहीं किया। मैंने फिर से वही गलतियां रिपीट करना चालू कर दी जो पहले की थी, यानी मैंने फिर जीरो से पढ़ना चालू कर दिया। जो मुझे नहीं करना था, यानी जो मैं जानता था वो भी पढ़ रहा हूं, जो नहीं जानता था वो भी पढ़ रहा हूं, तो मेरा टाइम कंटिन्यू उतना ही जाने लगा। ये मेरे बहुत सारे ड्रॉबैक, ऐसे बच्चों ने अपने बहुत सारे ड्रॉबैक बताए। एक्चुअली बच्चे को नहीं पता कि अगर मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया है तो नेक्स्ट ईयर मेरे पढ़ने की सही मायने में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरा सेकेंड ड्रॉप है तो मेरे पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर मेरा थर्ड ड्रॉप है तो मेरे पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, नहीं पता। वो फिर से वैसे ही सेम वही चीजें स्टार्ट कर देता है, लास्ट टाइम पर वही मिस्टेक को रिपीट करता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर एक कम्युनिकेशन गैप होता है। आप एक कमरे में होते हो, टीचर इधर होता है, कैमरे के इधर, टीचर अपने हिसाब से अपना 100% देता है, और आप हो तो बच्चा ही ना, ठीक है, बच्चा रोज पर डे 2-2 घंटे के लेक्चर लेता है, काफी लेक्चर, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट फील करता है, वो अकेलापन फील करता है। उसको नहीं पता कि एक्चुअल में वो कहां पर अपने को एक्सटेंड कर रहा है, वो कितना गेन कर चुका, ठीक है, उसको लग रहा है मुझे आ रहा है। पर जब वो टेस्ट देने जाता है ना, मेहनत कर रहा है, टेस्ट देने जाता है, तो कहीं ना कहीं या तो उसके मार्क्स कम आते हैं, या उसकी रैंक उतनी नहीं आ पा रही जितनी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उससे आगे निकल रहे हैं। ठीक है, आप समझना मेरी बात। तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहा कि कहां पर एक गैप आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इस ऑनलाइन जर्नी के दौरान आती है। ठीक है, दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर, ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके लिए जो बच्चों ने बताए थे मुझे। ठीक है, जैसे राइट स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, आफ्टर सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट इन नीट, वो आपको अडॉप्ट किस तरीके से करनी चाहिए, आप समझ रहे हो? जब बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो उसको इंप्रूव करने का सही तरीका क्या है? कोई बच्चा टेस्ट दे रहा है, मैंने कहा बेटा आपको टेस्ट देने हैं, काफी टेस्ट देने हैं। सर मैं टेस्ट दे रहा हूं, हर बार टेस्ट दे रहा हूं, पर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मैं एक्चुअल में अपनी एरर को, कमी को पकड़ नहीं पा रहा। और सबसे मेन तो चीज यही है ना, अगर आपने अपनी एरर, अपनी कमी को पकड़ लिया और उस पर काम कर लिया तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसको गाइड करना, उसको बताना कि बेटा तेरा सेकंड अटेम्प्ट है तो तेरी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। ठीक है, अगर तू टेस्ट दे रहा है और इंप्रूव नहीं हो रहा, तो या तो बच्चा खुद पकड़े अपनी उस कमी को, ठीक है, या जो भी टीचर है, जो पेरेंट्स हैं, जो भी उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा कि बेटा तुम यहां गड़बड़ कर रहे हो, अगर तुम यहां गड़बड़ कर रहे हो उस पर तुम काम कर लो तो तुम्हारा, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप समझ रहे हो? और जो मैंने यहां के देखा, बच्चों ने कहा, मैंने कहा रिपीट क्यों किया बेटा, इतना मार्क्स क्यों नहीं पहुंचे? सर लास्ट टाइम पर या ड्यूरिंग जर्नी, ठीक है,
हेल्थ इश्यूज आ गए थे, मैं बीमार पड़ गया या जो भी हो गया, या कुछ रेयर केस में ऐसा भी होता है घर में शादी आ गई, डिस्टरबेंस हो गया, या घर में कोई ट्रेजेडी कोई भी ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, उसकी वजह से क्या कोई घर में पर्सन बीमार पड़ गया, उसकी वजह से सर मेरा बैकलॉग आ गया। अब बैकलॉग जब जनरेट होता है ना, तो उस बैकलॉग को कवर करने के लिए सर मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। मैं एक्चुअल में बैकलॉग, क्योंकि मेरा जब एक बैकलॉग आ गया तो मैं टेंशन लेने लगा, मेरा बैकलॉग आ गया, जिसकी वजह से मेरा करंट पर फोकस हट गया। मैं कोशिश कर रहा था पर डर मेरे अंदर बैठ गया था, मेरा बैकलॉग तो पड़ा हुआ है, अगला मेरा टेस्ट आने वाला है, सर मैं बैकलॉग को कैसे कवर करूं। तो एक्चुअल में वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया कि बैकलॉग के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बैकलॉग को कैसे कवर करना है। अगर हेल्थ इश्यूज की लाइफ में आ रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यहां पर मैंने जब डिस्कस किया बच्चों से, तो बच्चों ने कहा सर मैं हॉस्टल का खाना खाता हूं। मैंने बिल्कुल ठीक है यार, बच्चा क्या करेगा, हॉस्टल का खाना ही खाएगा ना, उससे घर का खाना तो नहीं मिल पाएगा। तो अब ऐसा क्या कर सकते हो आप, हॉस्टल के खाने के संग अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन कर सकते हो जिसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो सॉल्व हो जाएं, उनमें दिक्कत ना आए। ठीक है, बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ता है तो किस तरीके से उसको स्ट्रेस आ सकता है, आईज में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यानी डिफरेंट टाइप के हेल्थ इश्यू आते हैं, बैक प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, वो हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं। तो कोई चाहिए जो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप बताए कि बेटा संग तेरे संग इस समय पर ये दिक्कत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे चलना है। ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो बातें हैं बेटा जो हर बच्चे की इस जर्नी के दौरान घटित होती ही हैं, जो उसको उसके टारगेट तक जाने से रोकती हैं। आप समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे अगर बैकलॉग हेल्थ इशू आएंगे तो हेल्थ इशू की वजह से अगर एक हफ्ते का भी हेल्थ इशू आया, ठीक है, चाहे वो खाने की वजह से हो, कारण मैंने बहुत सारे बता दिए, ठीक है, तो उसका बैकलॉग जनरेट होगा और बैकलॉग को क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता कि मुझे बैकलॉग को किस तरीके से कवर करना है। नो डाउट इस बार हम बैकलॉग के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर के आ रहे हैं। बच्चे का अगर बैकलॉग आता है तो कैसे उसको दूर करना है, उसके लिए हम पूरा एफर्ट मारेंगे, पूरी दम लगाएंगे कि यार इस बैकलॉग को, इतने दिन का बैकलॉग है या इतने चैप्टर का बैकलॉग है, तो उसको उस तरीके से करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो इस पर भी हम इस बार काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर बार इंप्रूवमेंट बच्चा भी करता है, टीचर को भी पकड़ना चाहिए बच्चे कहां दिक्कत में है, उनको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, उन दिक्कतों को मतलब आइडेंटिफाई करके अगर वो बच्चों के संग मेहनत कर लेते हैं तो नो डाउट बच्चा इंप्रूव करता है, पर एफर्ट दोनों तरफ से मारा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, टीचर गाइड करता है और बच्चे को उस पर पाथ पर एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली चलना पड़ेगा, तो 100% टारगेट पर पहुंच जाएगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि सर लास्ट ईयर आपने ये बातें बताई थी, अगर काश मैं इसको फॉलो कर लेता तो आज मैं रिपीट नहीं कर रहा होता, 700+ के बाद मैं कहीं ना कहीं एक अच्छे एग्जाम में बैठा होता। ठीक है, आप समझना मेरी बात, अपनी तरफ से एफर्ट अगर मारोगे आप, ठीक है, तो 100% आप कहीं ना कहीं मतलब वो अपना जो टारगेट है, गोल है, अचीव करोगे ही। और मैं जानता हूं बच्चों ने इस बार बहुत मेहनत की है, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके 620, 630, 640 पर आकर रुक गए। नो डाउट लास्ट ईयर एक कॉलेज मिल गया था, ठीक है, बट बहुत सारे कारण हैं, ये आप भी जानते हो। ठीक है, उन कारणों पर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बस हम लोग आवाज उठा सकते हैं, वो उठा रहे हैं। और नो डाउट नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीरियस होकर के उस पर काम करेगी, चीजें टाइट होंगी, ठीक है, पर अब वो तो एक गवर्नमेंट का काम है, वो कर रही है, हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज प्रोसेस चल रही है, पर पैरेलल हमें भी तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट चीजें, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कंटेंट सेम है, पर उसको ये नहीं पता कि ऑनलाइन के ड्रॉबैक क्या है। स्टार्टिंग में जुनून होता है, जोश होता है, ठीक है, लगता है मैं ये कर डालूंगा, वो कर लूंगा, ठीक है, तो 2-3 महीने तो कंसिस्टेंसी से पढ़ता है वो, फिर जैसे ही वो अक्टूबर आता है तो मैंने बताया ना ड्रॉबैक क्या क्या आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको सही स्ट्रेटजी नहीं पता थी, मुझे किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है, धीरे धीरे उसके जब टेस्ट का सब सिलेबस बढ़ना चालू हो जाता है तो मार्क्स रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं, उसको नहीं पता यार मुझे मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। इस जर्नी के दौरान हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं, वो सबकी लाइफ में आते हैं यार। ठीक है, उनका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ये सॉल्यूशन कर लूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, वो बस सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। और सॉल्यूशन हेल्थ बिगड़ने के बाद नहीं होते, यानी हेल्थ बिगड़ने से रोकना है आपको। ठीक है, बाहर का खाना खाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो साथ में पैरेलल क्या कर सकते हो आप, ठीक है, उस पर काम करना होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जब मैंने बताया हेल्थ इश्यू आएंगे तो बैकलॉग आएगा, तो बैकलॉग को कवर क्या क्या कैसे करना है उस पर हम लोग ऑलरेडी मैं बताया काम कर ही रहे हैं। ठीक है, पर आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें पूरी सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, और हर टीचर सपोर्ट करता भी है, नो डाउट। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से बैकलॉग को टाइम के साथ मैनेज किया जाए। इसके अलावा बच्चे के संग दिक्कत क्या आ रही है, सर मैं रिवीजन कैसे करूं, ठीक है, सर मैं करंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, यानी मैं
अपना 6 घंटे 7 घंटे में ऑनलाइन स्टडी भी करता हूं, अब मैं रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो कैसे मैं टाइम निकालूं रिवीजन के लिए? ठीक है, करंट स्टडी के साथ, रूटीन क्लासेस के साथ। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा सर इस चीज को। इसके अलावा वो सेल्फ स्टडी, क्योंकि जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा एक्चुअल में उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए सर मैं टाइम कैसे निकालूं? ठीक है, तो ये यहां पर जरूरी है, आप समझ रहे हो। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो मतलब मैंने बताया ना, जैसे एटॉमिक एनर्जी, भाई एटॉमिक एनर्जी कहीं ना कहीं वरदान है। ठीक है, आज की डेट में जितना भी आप देख रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी, लाइट से लेकर के हर चीज इस एटॉमिक एनर्जी की वजह से ही है। एटॉमिक एनर्जी नो डाउट वरदान है, पर ये एक अभिशाप भी है, मतलब विध्वंसक भी है, ये आपको पता है। अगर इसका गलत उपयोग हो गया, गलत यूज कर लिया तो विनाश कर देगी। बस वही चीज आपके हाथों में है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी, और बिना टेक्नोलॉजी के आप चल भी नहीं सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही हैं टेक्नोलॉजी साथ चलेगी। एआई भी साथ आ चुकी है। अब एआई से आप भागोगे, टेक्नोलॉजी से भागोगे तो सॉल्यूशन नहीं है। अब टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, पर बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। उस टेक्नोलॉजी का सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कैसे हो, आप उसका सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कैसे करो, गलत डायरेक्शन में यूटिलाइज करने से कैसे बचना है आपको, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। और ये यार बहुत कॉमन हो गया है। बच्चे तो छोड़ो, बड़े लोग हाईली डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। हाथ में डिवाइस आ रही है तो वो अपनी सोशल लाइफ को भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर एंटर कर चुके हैं, उसी को दुनिया बना लिया है, और अकेलापन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम अब कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं। और सेम केस बच्चों के केस में हो रहा है। ठीक है, वो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड, एक अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। जब अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कैसे, वो चाहते हैं सर मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, सर मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं बच जाऊं इससे। ऐसा नहीं वो चाहता नहीं है, वो चाहता है, पर फिर भी वो गिरफ्त हो जाता है, क्योंकि वो अकेला है। कहीं ना कहीं वो मतलब एक, उसको कोई ऐसा नहीं है जो उसकी सपोर्ट करने के लिए उसको एक एक पल पर बताए कि बेटा तुझे ऐसा करना है, तुझे अब ये करना है। ठीक है, उसको प्रॉपर मतलब उसको डायरेक्शन दे कि तुझे ये करना है। ठीक है, तू इस तरीके से करेगा, तू देख 2 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, तू अब करके देख। ठीक है, तो नो डाउट जब धीरे धीरे उसको चीजें मिलती है ना, उसको सपोर्ट मिलता है। बच्चे को सिर्फ मैंने देखा ऑनलाइन, उसको बस आप एक बार गाइड कर दो, उसको ये लगना चाहिए कि सर मेरे साथ हैं, सर मेरे साथ हैं, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो क्योंकि देखो उसने जब लाइन चूज की है तो अपने पूरे मतलब इंटेंशन के साथ है, कि जबरदस्ती तो नहीं की उससे, तो वो चाहता है अपने टारगेट तक पहुंचना, पर बीच में क्या आ रहे हैं, हिंड्रेंस आ रहे हैं। पर वो इतना मैच्योर नहीं है कि उन हिंड्रेंस को कैसे क्रॉस करे, उन हिंड्रेंस में अपने को तैयार कैसे रखे, वो प्रिपेयर कैसे करे। अब ये हिंड्रेंस आएगी, जैसे इस बार आपको पता है एग्जाम हॉल में बच्चे तैयारी करके गए थे, वही 3 घंटे 20 मिनट का समय लेकर के गए थे, इतने दिन में पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने प्रैक्टिस की थी। अगर उनको पता होती कि मेरे 15 मिनट तो सिर्फ पेपर को फिल करना या जो भी इसके अंदर सिग्नेचर करना उसमें वेस्ट करते ही हैं। ठीक है, कई और बच्चा जानता है 20 मिनट उनको ओएमआर भरने में लगते ही हैं, यानी एक्चुअल में उनके पास 2 घंटे 45 मिनट का टाइम होता है एग्जैक्ट पेपर सॉल्व करने का। कई बच्चों को हमने पहले ही बोल दिया था कि बेटा इतना ही टाइम है, तुझे टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, ये सोच के करनी है कि मुझे 2 घंटे 45 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तो उन बच्चों ने वैसी ही प्रैक्टिस की। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि सर ने बोला है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, और इस बार ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि सर हमने आपको फॉलो किया था, आपने बताया कि ऐसा होगा, तो हमने उसको टोटल पूरे मतलब ईमानदारी से काम किया, तो रिजल्ट मिला हमें। ठीक है, कई बच्चों ने कहा सर काश आपकी बात मान ली होती और ऐसा कर लिया होता तो शायद हम अब रिपीट नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं बेटा एक गाइडेंस की मिसिंग, जो मैंने देखा ना कि एक मिसिंग है, मतलब कंटेंट इतना देने के बाद भी अगर बच्चा वहां नहीं पहुंच रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे हिंड्रेंस जो मैंने बताया आपको, सही स्ट्रेटजी नहीं पता, बैकलॉग कैसे कवर करना है, मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। ठीक है, टेस्ट मैं दे रहा हूं पर मुझे ये नहीं पता सही मायने में टेस्ट की सर एक्चुअल में एनालिसिस कैसे होती है। भाई 50 लोग 50 तरीके से बताते हैं, ठीक है, बट सबके अपने अपने व्यू हैं। ठीक है, एग्जैक्ट बच्चों से मतलब जो बच्चों के लेवल पर चीजें होनी चाहिए वो तब होगी जब आप बच्चों के साथ हो, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो, रोज बच्चों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चों के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हो, बच्चे उसका आउटपुट दे रहे हैं। तो हम लोग, मैं यही तो देख रहा हूं कि बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट करता हूं, बच्चे अपनी जब दिक्कतें बताते हैं, उनको कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब मेरी ये प्रायोरिटी है कि ऑनलाइन के अंदर मैं ऑफलाइन का पूरा टच दे पाऊं। ठीक है, पूरा वो फील दे पाऊं कि बच्चे को ये फील ना हो कि यार मेरे पास पैसा नहीं था, काश मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लेता। वो काश टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश तो बच्चे की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, टीचर की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। जब दोनों तरफ से कोशिश होती है तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है, मैं इतना मैं जानता हूं। तो
फाइनली बच्चा कहीं ना कहीं जब बैकलॉग लग जाता है ना, तो वो डिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, या मतलब समझ रहे हो, फिर उसका मन नहीं करता, वापस ट्रैक पर नहीं आ पाता वो। तो उसको एक कोई चाहिए जो एक्चुअल में उसको उस ट्रैक पर लेकर के आए, ठीक है। एक्चुअल में जो हम लोगों ने फील की, मैंने कहा इंडियन बच्चा है, अपने हिंदुस्तान के बच्चे को गोल दे दो, टारगेट दे दो और समय दे दो कि बेटा इतना समय तुझे वहां तक पहुंचना है, तू कर सकता है, वो कर जाता है। ये एक मेंटेलिटी है, उसको बस एक पुश चाहिए, गोल चाहिए, टारगेट चाहिए, समय चाहिए, वो पहुंच जाएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा केस बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे एक सिविल की जीके की बुक होती है, काफी मोटी बुक होती है जीके की, ठीक है। एक बच्चे को मैंने पूरी बुक दी कि बेटा तुझे पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो ठीक है, और 1 साल बाद एग्जाम होगा, और एक बच्चे को मैंने बुक नहीं दी, उसको बुक के बारे में बताया भी नहीं, मैंने उसको गोल दिया, एक टारगेट दिया, उस बुक के 2-3 पेज निकाले, उसको टारगेट दिया कि बेटा तुझे 3 दिन के अंदर ये 2 या 3 पेज एकदम सुपर तरीके से ब्रेन में सेट करते हुए, यानी बहुत कंसेप्चुअल पढ़ के मुझे आउटपुट देना है, गाइड मैं करूंगा तुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, उस बच्चे को भी मैं ऑनलाइन गाइड कर रहा था, पर बड़ा टारगेट था, वो एक साथ बैठ गया। अब यह छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूं मैं उसको, ठीक है, कि बेटा तेरा टारगेट ये है, तेरा अगला टारगेट ये है, तो बच्चा करता जा रहा है कि छोटे टारगेट है। गोल दे दिया मैंने उसको, समय दे दिया मैंने। जब समय के संग टारगेट देता हूं और 1 साल बाद देखता हूं, 1 साल बाद जब बच्चा आता है ना, कहता है इतना बड़ा टारगेट दिया, मैं रोज पलटता था, कहां से स्टार्ट करूं, जूलॉजी पढ़ूं, बॉटनी पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं। फिजिक्स में जब मैं सॉल्व नहीं होता तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं, फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाता, टाइम लॉस होता है, तो सर मैं नहीं कर पाया। जबकि जिसको मैंने छोटे छोटे टारगेट दिए थे, जब मैं उस बच्चे से मिला, मैं सच कह रहा हूं, उसको एकदम हर चीज एकदम टिप्स पर थी, क्योंकि उसको मैंने बड़ा टारगेट गोल दिया ही नहीं, मैं छोटे छोटे गोल दिए। जब आप छोटे छोटे गोल अचीव करते हो तो बड़ा गोल तो अपने आप ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। यानी एक चीज समझ में आई कि बच्चे को अगर टारगेट दिए जाएं, गोल दिए जाएं, तो वो जेन्युइनली स्टेप बाय स्टेप एक बहुत अच्छा, मतलब ये सारा जितनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं सबका सॉल्यूशन ये होता चला जाएगा। बच्चा जब भी डाउनफॉल में जाए, आप उसके पास हाथ पकड़ लो, ठीक है, सही उसको क्लिक कर दो कि बेटा अब नहीं तुझे ये करना है, तू यहां आ जाएगा। अगर आपने इतना कर दिया ना, ठीक है, तो 100% कह रहा हूं कि वो पहुंच जाएगा। मतलब सही स्ट्रेटजी बताओ ना उसको, भाई इसके मार्क्स कैसे एक्चुअल में। देखो 2 तरीके के होते हैं, एक तो है भाई एक यूट्यूबर्स हैं, अपना अपना वीडियो बना दिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, व्यू से मतलब है, ठीक है, व्यू आ गए इट्स ओके, अगला वीडियो पे लग जाओ, फिर व्यू आ गए ओके, अगले वीडियो पे लग जाओ, ठीक है। एक्चुअल में आपको बच्चे से जुड़ना पड़ेगा, बच्चे के बीच रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक्चुअल में बच्चा चाहता क्या है, ठीक है, बच्चा कहां पर दिक्कत में है, उसकी दिक्कत के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं, ठीक है, हम लोग मतलब सभी लोग मिलकर के ही, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में जैसे हेल्थ इशू की बात आती है, ठीक है, मैंने एक अभी आइस का वीडियो बनाया, ठीक है, बिलीव नहीं करोगे, आपने शायद उसको वैल्यू नहीं दी, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया होगा आपने, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कई एक्सपर्ट से मिला था, ठीक है, आईज एक्सपर्ट से भी मिला मैं, तो मैं समझ में आया कि आई की प्रॉब्लम होती क्या क्या है, किन किन मसल्स में प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने एक योगा एक्सपर्ट से भी मिला, ठीक है, उन्होंने कुछ यौगिक चीजें बताई, जो इन इन चीजों को फिर मैंने कोरिलेट किया डॉक्टर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं एक नेचुरोपैथी वाले भास्कर सर हैं, ठीक है, तो वो नेचुरोपैथी सेंटर है उनका, तो वो आइस पर ही काम कराते हैं, तो उन्होंने नेचुरोपैथी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो मैंने आई कप के बारे में बताया आपको, एक्यूप्रेशर के बारे में बताया उसके अंदर आपको, ठीक है, यहां तक कि मैंने क्या क्या एक न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर बताते हैं कि आपको क्या क्या, यानी जो काम आप नहीं कर सकते वो सारे काम हम करेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे लोगों से, हम उसको कोरिलेट करेंगे, हम कोरिलेट करके सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो इशू ना आए आपको। मैं इतना मैंने कॉन्फिडेंटली बोला था कि बेटा कि 15 दिन इसको कर लोगे तो गारंटी रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। नो डाउट मैं ऑफलाइन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, बच्चों ने मुझे समस्याएं बताई, तो मैंने उन बच्चों के साथ ही इस वीडियो को शूट किया, जैसे कि बच्चों को भी समझ में आए और मैं इस वैल्यू को और बच्चों को भी दे पाऊं जो इस समस्या से कहीं ना कहीं परेशान है। नो डाउट ऑनलाइन में समस्याएं तो आएंगी, पर सॉल्यूशन निकालना भी हमारा ही काम है। तो कंक्लूजन मेरा फाइनली ये निकला कि अगर बच्चे को इन सब का सॉल्यूशन मिल जाए तो ऑनलाइन रहते हुए भी वो एक अच्छी रैंक फोड़ सकता है, वो कॉन्फिडेंट रह सकता है। ये मतलब मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो फाइनली हम सब लोगों ने डिसीजन लिया कि आगे हम कुछ भी करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा करो कि ऑनलाइन बच्चे को ऑफलाइन टच मिल जाए। तो उसी के लिए, ठीक है, अब मैं उसको कोरिलेट करना सही डायरेक्शन में, ठीक है, गलत डायरेक्शन में मत कोरिलेट करना, गलत तरीके से मत सोचना। मैं एग्जैक्ट जेन्युइनली बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। फाइनली इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन हम लोग लेके आए थे मंथन 2.2 में, ठीक है। आप कितनी वैल्यू देते हो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मैं जेन्युइनली बताता हूं कि हमने 2 चीजों पर बहुत फोकस किया। कंटेंट हम अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, साथ में
टेस्ट प्रैक्टिस से लेकर के सब चीजें दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं जो एक मतलब होनी चाहिए। पर जो दो चीजें मुझे मिसिंग मिली, ठीक है, एक तो भाई डेली टारगेट, बच्चे को टारगेट दो, टारगेट दोगे तो वो अपने गोल को अचीव करेगा, 100% करेगा, ठीक है। साथ में उसको प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप मिलनी चाहिए। मेंटरशिप ऐसा नहीं कि जैसे मैं अपनी बेस पर मेंटरशिप दूंगा, मैं जितने भी ड्रॉबैक्स हुए हैं उन बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, जितने भी टॉपर्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट करूंगा, इसके अलावा जो और एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट करूंगा। फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा उसको सिंपल वे में आपको दूंगा कि बेटा, और हर बच्चे के हिसाब से मेंटरशिप अलग होती है, हर बच्चे के हिसाब से मैक्सिमम चीजें क्या क्या हो सकती हैं, तो मास लेवल पर कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो पूरी मेंटरशिप के साथ हम इसके अंदर उतर रहे हैं बेटा, ठीक है। प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर डेली टारगेट, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, प्रॉपर आपको टेस्ट प्लानर मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब मेनली हमारा जो फोकस है वो सॉल्यूशन के ऊपर है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन के अंदर भी बच्चे को ऑफलाइन जैसा टच मिले, कनेक्टिविटी मिले, वो फील कर पाए कि मैं अकेला नहीं हूं, सर मेरे साथ हैं, स्टेप बाय स्टेप वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज ये मतलब कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं, सर आपने लेक्चर में वो बात कर दी जो कल ही मैं सोच रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं भी बच्चों के मैसेज देखता ही रहता हूं, ठीक है, अपने चैनल पर भी, मतलब सब जगह मैं देखता हूं बच्चे की एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डायरेक्टली बच्चों के टच में हैं, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में बच्चों के टच में है, तो बच्चे बताते हैं सब चीजें, इंटरेक्ट करते हैं, तब उसको कंक्लूड करके अगर मैं आपको वो चीजें दे पाऊं जो पर्सनल मेंटरशिप के अंदर बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें जो मुझे मिसिंग मिली, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की है। डेली टारगेट और पर्सनल मेंटरशिप जो कहीं ना कहीं आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी, ठीक है, बस आपसे यही कहूंगा कि अपना हम 100% दे रहे हैं, ठीक है, और इस बार हम इसको मंथन 2.2 में लेकर के आए, ठीक है। साथ में मैंने बताया यहां पर डेली टारगेट और पर्सनल मेंटरशिप, जो गैप मुझे नजर आ रहा था उसको फिल करने की कोशिश की है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये मतलब जो भी सॉल्यूशन हो सकता है बेस्ट से बेस्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। बस मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप जेन्युइनली इस पर फेथ करते हो, बिलीव करते हो, ठीक है, तो वैल्यू 100% ऐड होगी, ये गारंटी है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।